झांसी से सटे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से एक बड़ा मामला आया सामने, जहां प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 11 साल की नव्या को डस गया जहरीला सांप, जिसको झांसी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे परिजन। यहाँ इलाज के दौरान मासूम की हो गई मौत। घटना के बाद मां और अन्य परिजनों का रो रो कर हुआ है बुरा हाल। पलेरा थाना क्षेत्र के पाली गाँव का है मामला। अब टीकमगढ़ पुलिस करेगी आगे की जाँच। ललितपुर जिले के तालबेहट क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर शुक्रवार सुबह पलट गया एक ट्रक। जानकारी के अनुसार नारकोटिक्स टीम द्वारा पीछा किए जाने के दौरान ग्राम टेकरी के पास हुआ है हादसा। हादसे के बाद ट्रक से 1 क्विंटल 78 किलोग्राम गांजा किया गया बरामद। ओडिशा से आगरा की ओर ले जाया जा रहा था गांजा। तस्करों ने गांजे को छिपाने के लिए ट्रक की ऊपरी सतह पर लाद रखे थे हरे नारियल। नारियलों के नीचे 8 बोरियों में भारी मात्रा में भरा हुआ था गांजा। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। जालौन में एक प्रेमिका को लेकर 2 प्रेमियों के बीच हो गई मारपीट, जहां बीच सड़क पर दोनों में जमकर चले लात घूंसे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। गुरुवार को उरई कोतवाली थाना क्षेत्र के बघौरा बाईपास का है मामला। बताया जा रहा है कि एक प्रेमी के साथ सामूहिक विवाह में शादी करने जा रही थी लड़की। तभी रास्ते में मिल गया उसका पुराना प्रेमी, जिसे देखते ही दोनों को रोककर मारपीट करना कर दी शुरू। इस दौरान प्रेमिका दोनों के बीच खड़ी होकर समझाने का करती रही प्रयास, जिसमें उसको भी आ गई हैं चोटें। बाद में मौके पर पहुंच गए लड़की वाले और लड़की की बहन ने दोनों प्रेमियों को समझाकर मामला कराया शांत, जिसके बाद पुराना प्रेमी मौके से चला गया वापस और लड़की ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर अपने नए प्रेमी से कर ली शादी। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर दोनों युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। हमीरपुर जिले के राठ क्षेत्र से बड़ा सड़क हादसा आया सामने, जहां चचेरे भाई समेत 3 लोगों की हो गई मौत। सदर गांव निवासी ब्रजभान पुत्र इंद्रपाल, श्रीकिशन पुत्र छोटेलाल और राकेश पुत्र नरेश तीनों करते थे मजदूरी, जिनमें श्रीकिशन के राकेश और एक राकेश थे चचेरे भाई। शुक्रवार को मजदूरी के लिए राठ आए हुए थे तीनों लोग, लेकिन काम ना मिलने के कारण दोपहर में अपनी बाइक से गांव लौट रहे थे वापस। इसी दौरान पनवाड़ी मार्ग पर बसेला इलाके में विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें बाइक के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। वहीं तीनों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर लगा दिया जाम। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने पर पुलिस व ग्रामीणों में हो गई हाथापाई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश में जुटी पुलिस। महोबा के सजहरी गांव में स्थित संत शिरोमणि रविदास मंदिर में बीती रात कुछ अराजक तत्वों ने मूर्ति को आंशिक रूप से कर दिया क्षतिग्रस्त। साथ ही मंदिर परिसर में लगे बोर्ड को भी फेंक दिया गया उखाड़कर। सुबह जब ग्रामीणों को मिली इसकी जानकारी तो पूरे क्षेत्र में फैल गया आक्रोश। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने दोषियों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का दिया आश्वासन। तब जाकर उनका गुस्सा हो सका शांत। वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव बृजराज सिंह और बसपा के चित्रकूट मंडल प्रभारी अशोक कुमार बौद्ध ने कहा कि यदि आरोपियों की जल्द नहीं हुई गिरफ्तारी तो वह गांव में ही पंडाल लगाकर आंदोलन करने के लिए होंगे बाध्य। झांसी रेल मंडल को शनिवार को तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की मिलने जा रही है सौगात। नई वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर खजुराहो के लिए करेंगे रवाना। यहाँ ट्रेन के स्वागत को लेकर झांसी मंडल ने भी कर ली है पूरी तैयारी, जिसको लेकर मंडल के प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने पत्रकार वार्ता करते हुए संचालन की जानकारी की है साझा। उन्होंने बताया कि झांसी मंडल में धार्मिक महत्व के चित्रकूट धाम, करवी और खजुराहो जैसे हैं स्टेशन। यहाँ देशी विदेशी पर्यटकों का बड़ी संख्या में होता है आना जाना। इसी को ध्यान में रखकर पीएम मोदी और रेल मंत्री ने कनेक्टिंग वंदे भारत को वाराणसी से खजुराहो के बीच चलाने का लिया है निर्णय। इसके संचालन से अब दिल्ली से झांसी और खजुराहो पहुंचने वाले यात्री वहीं से चित्रकूट, प्रयागराज और वाराणसी के लिए वंदे भारत से कर सकेंगे सफर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप विजेता सदस्य क्रांति गौड़ शुक्रवार को पहुंची छतरपुर। यहां लोगों ने उन पर बरसाए फूल और भारत माता की जय के लगाए नारे। छतरपुर से कलेक्टर पार्थ जायसवाल और एसपी अगम जैन ने क्रांति से की मुलाकात और उन्हें शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर किया सम्मानित। इसके बाद क्रांति अपने ग्राम घुआरा के लिए हो गई रवाना। रास्ते में सागर रोड तिराहे के पास लग गया 5 किलोमीटर लंबा जाम। इससे पहले भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्रांति गौड़ को मोमेंटो और शॉल देकर किया सम्मानित। इस दौरान सीएम ने क्रांति के पिता मुन्ना सिंह की पुलिस विभाग में बहाली किए जाने की घोषणा। साथ ही छतरपुर में विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाए जाने की भी की घोषणा। जालौन जिले के कुठौन थाना क्षेत्र में एक युवक की कुएं में गिरने से हो गई मौत। रामलीला देखकर घर लौटते वक्त हुई यह घटना। मृतक की नौरेजपुर निवासी 36 वर्षीय बीनू गौर पुत्र देवेंद्र सिंह गौर के रूप में हुई पहचान। शंकरपुर गांव की यह घटना, जहां बीती रात रामलीला का चल रहा था मंचन। इसी धार्मिक आयोजन को देखने के लिए पहुंचा था बीनू। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह देर रात लौट रहा था घर वापस। तभी रास्ते में एक पुराने कुएं की बाउंड्री पर बैठ गया वह। स्थानीय लोगों के अनुसार बीनू ने पी रखी थी शराब और नशे की हालत में उसका बिगड़ गया संतुलन और जिससे कुएं में जा गिरा वह। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच की शुरू।
झांसी में छेड़छाड़ करने वाले आरोपी 32 वर्षीय सुरेंद्र उर्फ सुजान श्रीवास को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की कठोर कारावास की सजा। 6 साल पहले उसने मोमोज लेने गई 10 साल की मासूम बच्ची के साथ की थी अश्लील हरकत। तब मां ने आरोपी के खिलाफ प्रेमनगर थाने में केस कराया था दर्ज। शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी ने आरोपी सुरेंद्र को 3 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड से किया है दंडित। फिलहाल प्रेमनगर के कृष्णा नगर कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है मूल रूप से रक्सा के खैरा गांव निवासी सुरेंद्र श्रीवास। ललितपुर जिला जेल में बंद कुख्यात हत्या आरोपी ज्ञानेंद्र ढाका के पास से मोबाइल फोन और सिम कार्ड किया गया बरामद। इसी फोन के जरिए उसने बागपत के एक स्कूल प्रबंधक से 20 लाख रुपए की मांगी थी रंगदारी और ना देने पर बेटे की हत्या की दी थी धमकी। मामले का खुलासा होते ही जेल प्रशासन ने मजगाहट कम। कारागार मुख्यालय ने लापरवाही बरतने पर प्रभारी जेल अधीक्षक जीवन सिंह, उप कारापाल सिंह बाबू और जेल वार्डन आकाश कुशवाहा को कर दिया है निलंबित। वहीं मोबाइल और सिम पहुंचाने वाले ललितपुर निवासी सतीश यादव को किया गया है गिरफ्तार। डीआईजी जेल रेंज कानपुर को सौंपी गई है घटना की जांच। इधर अब आजमगढ़ जेल के जेलर रहे रामनरेश गौतम को बनाया गया है ललितपुर जेल का नया जेलर। छतरपुर जिले में सड़क हादसों में गायों की मौत का सिलसिला है जारी, जहां पिछले 2 दिन में महोबा रोड पर 5 गायों की हो चुकी है मौत, जबकि 2 गायें हैं घायल। जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर के आदेशों का पालन नहीं किए जाने से सड़कों पर बढ़ती जा रही है आवारा पशुओं की संख्या। शुक्रवार सुबह सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के हमा गांव तिराहे पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक गाय की मौके पर ही हो गई मौत। ग्रामीणों ने शव को रख दिया था सड़क किनारे, जहाँ उसे नोच रहे थे कुत्ते। महोबा जिला अस्पताल में सीएमओ डॉक्टर आसाराम ने बीती रात किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सीएमओ ने इमरजेंसी वार्ड सहित सभी वार्डों का किया दौरा। उन्होंने भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में ली जानकारी और फीडबैक किया प्राप्त। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर आसाराम ने ड्यूटी रजिस्टर और ड्यूटी लिस्ट की भी की समीक्षा। मरीजों के बेड पर कंबल न होने पर उन्होंने नाराजगी की व्यक्त और तत्काल सुधार के दिए निर्देश। साथ ही अस्पताल में ड्यूटी पर गार्ड न होने पर सीएमएस को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश किए गए हैं जारी। शिवपुरी शहर के वार्ड नंबर 15 फतेहपुर स्थित शारदा कॉलोनी के रहवासी बुनियादी सुविधाओं की कमी से बुरी तरह से परेशान। पानी और खराब सड़क की समस्या को लेकर शुक्रवार को कॉलोनी वासियों ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। रहवासियों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण की करीब 20.69 लाख की निकाल ली गई है राशि, जबकि सड़क का काम भी नहीं हुआ है शुरू। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराए जाने की उठाई है मांग। झांसी के मौरानीपुर स्थित सरकारी अस्पताल में एक व्यक्ति को घायल की मदद करना पड़ गया भारी, जहां कथित तौर पर 50 से 60 लोगों ने अस्पताल में घुसकर उस पर कर दिया हमला। नदी पार कटरा नई बस्ती निवासी पीड़ित हरिमोहन पुत्र सुनील कुमार ने बताया कि 24 अक्टूबर की रात एक घायल व्यक्ति का करा रहे थे इलाज। इसी दौरान अस्पताल में घुसाए 50 से 60 लोग और हरिमोहन व उनके साथियों सहित सत्येंद्र, आयुष व आनंद पर कर दिया हमला। हमलावरों ने कथित तौर पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लात घूंसों से की मारपीट। पीड़ित हरिमोहन ने गले से सोने की चेन, मोबाइल व नकदी छीनकर ले जाने का भी लगाया आरोप। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 7 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। ललितपुर के मड़ावरा रेंज की गिरार वन बीट में एक मादा तेंदुए ने 3 शावकों को दिया है जन्म। इस घटना के बाद वन विभाग हो गया है सतर्क। शुक्रवार को गिरार बीट में मादा तेंदुआ और उसके 3 शावकों को देखा गया। सूचना मिलते ही वन विभाग ने क्षेत्र में बढ़ा दी है गश्त और आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने की दी है हिदायत। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी गौतम सिंह ने बताया कि जंगल से सटे सभी गांवों में अलर्ट कर दिया गया है जारी। विभाग द्वारा मादा तेंदुआ और उसके शावकों की सुरक्षा के लिए भी किए गए हैं विशेष इंतजाम। जालौन में कौंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम घमूरी में शुक्रवार शाम सरकारी हैंडपंप से पानी भरने को लेकर हो गया विवाद। इस विवाद में एक महिला की भी की गई पिटाई, जिससे वह हो गई घायल और उसके उखड़ गए बाल। पीड़ित महिला गीता पत्नी भगवान सिंह ने कौंच कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर जिले के मौधा कोतवाली क्षेत्र में 10 दिन पहले हुई महिला की हत्या की सुलझा ली है गुत्थी, जहां पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद कर लिया गिरफ्तार। 27 अक्टूबर को रीवन गांव के पास एक खेत में महिला का मिला था जला हुआ शव। चेहरा बुरी तरह जला होने के कारण उसकी नहीं हो पा रही थी पहचान, लेकिन दाहिने हाथ की कलाई पर गायत्री नाम लिखे होने से पुलिस को जांच में मिला अहम सुराग। जांच में पता चला कि मध्य प्रदेश के चंदिला थाना क्षेत्र की निवासी थी मृतका गायत्री, जिसके पति सुरेश प्रजापति ने गायत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी दर्ज और गायत्री के रिश्तेदार राम सुफल व उसके साथी सोनू यादव पर पत्नी को बहला फुसलाकर ले जाने का लगाया था आरोप। शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोनों को कर लिया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी राम सुफल ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह था शादीशुदा, जबकि उसके व उसके दोस्त सोनू के साथ रह रही थी गायत्री। इस रिश्ते से परेशान होकर दोनों ने मिलकर उसकी कर दी थी हत्या और पहचान छुपाने के लिए जला दिया था उसका चेहरा।
ललितपुर में सिंचाई विभाग द्वितीय के अधिशासी अभियंता छत्रपति सिंह के खिलाफ अवर अभियंताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए शुक्रवार से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर दिया शुरू। कार्यालय के बाहर किया जा रहा है यह प्रदर्शन। अधिशासी अभियंता ने प्रदर्शनकारियों को मनाने का किया प्रयास, लेकिन अपने स्थानांतरण की मांग पर अड़े रहे अवर अभियंता। प्रदर्शनकारी इंजीनियरों ने आरोप लगाया कि अधिशासी अभियंता द्वारा अवर अभियंताओं के अवैध रूप से धन की जाती है अवर अभियंताओं से अवैध रूप से धन की जाती है मांग। उसके अलावा उनके साथ गाली गलौज और किया जाता है अभद्र व्यवहार, जिससे सभी इंजीनियर प्रताड़ित कर रहे हैं महसूस। झांसी में अवैध अतिक्रमण पर शुक्रवार को फिर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नगरिया कुआं में सरकारी जमीन पर बने अवैध कच्चे मकानों पर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने बुलडोजर चलाकर कर दिया जमींदोज। बताया जा रहा है कि यहां पर सरकारी जमीन पर बने हुए करीब 200 से अधिक झोपड़ पट्टी नुमा मकान, जिनमें से शुक्रवार को 40 पर चला दिया गया बुलडोजर। अन्य मकानों पर आगे जारी रहेगी कार्रवाई। वहीं कब्जाधारियों का कहना है कि बिना नोटिस व बिना सूचना के ही उनके मकान पर चला दिया गया बुलडोजर, जिससे मकान में रखे सामान का हुआ है नुकसान।